दशहरे के दिन जेएनयू में एक बार फिर विवाद हो गया और इस बार एबीवीपी और लेफ्ट जो स्टूडेंट यूनियन है वो फिर एक बार आमने सामने हुए। सबसे पहले तो मैं फिलहाल सुबह की तस्वीर आपको दिखा दूं। जेएनयू के बाहर इस वक्त हमारी मौजूदगी है और पूरी शांति यहाँ पर इस वक्त पसरी हुई है। लेकिन कल क्या हुआ था इस पर बात करने के लिए हमारे साथ एबीवीपी के कुछ छात्र यहाँ जुड़े हुए हैं। एग्जैक्टली कल क्या हुआ जिसके बाद ये पूरा विवाद बढ़ा हुआ? कल हमारा जो हमेशा से रहा है कि हम माँ दुर्गा का विसर्जन करते हैं पूजा के बाद, 9 दिन पूजा करने के बाद, और विसर्जन में हम माँ दुर्गा को पहले पूरे कैंपस में सारे हॉस्टल में घुमाते हैं, उसके बाद विसर्जन के लिए जाते हैं। उसके साथ साथ ही रावण दहन का कार्यक्रम भी था। रावण दहन में जो अभी के जो आधुनिक रावण है, जो माओवाद है, नक्सलवाद है, जो लोग देश को विरोधी गतिविधि देश को तोड़ने का काम करते हैं, ये उनके लिए सिंबॉलिक रावण दहन का कार्यक्रम रखा गया था। तो जैसे ही माँ दुर्गा का विसर्जन करने के लिए डिवोटीज़ वहाँ से, इनका जो प्रोग्राम था, ये लोग एबीवीपी का पुतला जला रहे थे और इनका प्रोग्राम बराक हॉस्टल पर रखा गया था। लेकिन जब ये देख रहे कि इतनी ज़्यादा की संख्या में डिवोटीज और सारे कार्यकर्ता वहाँ माँ दुर्गा की प्रतिमा को लेकर घूम रहे थे पूरे कैंपस में, इन्होंने जानबूझकर अपना जो प्रोग्राम है वो टी पॉइंट पर शिफ्ट किया। और टी पॉइंट पे एकदम 10 मिनट पहले हमारे पास स्क्रीनशॉट है, आप देख सकते हैं कि 5:30 का कार्यक्रम था, इन्होंने 5:17 में उसको एकदम बिल्कुल टी पॉइंट पे शिफ्ट किया ताकि किसी भी तरीके से ये हमारी जो प्रोग्राम है, हमारा जो विसर्जन है, उसमें खलल डाल सके। जैसे ही हमारे डिवोटीज, हम सभी कार्यकर्ता वहाँ से गुजर रहे थे टी पॉइंट से, उन्होंने अचानक से वहाँ पे चप्पल दिखाने, माँ दुर्गा की प्रतिमा को चप्पल दिखाने शुरू कर दिए और इसके साथ साथ वो महिषासुर जिंदाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिए। ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी 2014 में इन्होंने महिषासुर जयंती मनाई थी। आपको पता होगा, ये महिषासुर को अपना नायक मानते हैं। आप खुद समझिए कि जो अंधकार का प्रतीक जो एक असुर है, ये लोग उसको अपना नायक मानते हैं। इन लोगों का क्या विचारधारा है। इसके बाद उन्होंने वहाँ पे जैसे ही थोड़ा उसके बाद उन्होंने हमला शुरू कर दिया जो कॉमन स्टूडेंट और डिवोटीज थे। तो कुछ गार्ड्स वगैरह बीच बचाव में आए। उसके बाद पीछे से उन्होंने पत्थर की जो स्टोन पेल्टिंग है, उन्होंने पथराव शुरू कर दिया, जिससे हमारी 2-3 छात्राएं घायल भी हुई है। हमारे पास फोटोज है, उनके पीठ पे लगा है, हमारी 2-3 छात्राएं घायल हुई हैं। उसके बाद जैसे ही मतलब वहाँ पे पूरा माहौल टेंस हो गया था। इन्होंने जो हमला किया है वो हमला अभी हम जाएंगे, पुलिस में कंप्लेन भी करेंगे और जेएनयू एडमिन में भी हमारा डेलीगेशन इस बात को लेके जाएगा, क्योंकि ये जो हमला हुआ है वो केवल स्टूडेंट पे हमला नहीं है। यह हमला जो है वो हमारे हिंदू धर्म और आस्था पे हमला है और इन्होंने जानबूझकर किया है। इनको अगर सिविल कार्यकर्ताओं पे हमला करना होता तो ये वही माँ दुर्गा जो दशहरा का जो प्रोग्राम है, ये उसको चूज़ नहीं करते। ये जानबूझकर हमारी हिंदू धर्म और आस्था पर इनका हमला किया गया है। और जो माँ दुर्गा है, जो नारी शक्ति का प्रतीक, आप सभी को पता होगा कि महादुर्गा, माँ काली, ये नारी शक्ति का प्रतीक मानी जाती है। ये लोग जो अपने आप को फेमिनिज्म का इतना ढोंग करते हैं, फेमिनिस्ट मानते हैं, ये लोग किस प्रकार से एक महिला शक्ति जो आइडियल है, आदर्श है, उन पर हमला करते हैं। और जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो हमें फ्रीडम देता है अपना रिलीजियस प्रैक्टिस करने का, जो आर्टिकल 25 से 28 है, ये कॉन्स्टिट्यूशन पे भी हमला है। ठीक है, आपसे जानना चाहेंगे कि 2 चीज़ों के ऊपर विवाद अब जो समझ आ रहा है वो ये, एक तो जो आप लोग दुर्गा विसर्जन के लिए जा रहे थे उसके दौरान जो हुआ, जो आप लोग आरोप लगा रहे कि चप्पल दिखा रहे थे। दूसरा जो लेफ्ट कह रही है वो कह रहे हैं कि आप हेट पॉलिटिक्स कर रहे हैं। आप उमर खालिद की तस्वीर लगाकर, सरजुल इमाम की तस्वीर लगाकर वही कर रहे हैं जो आरएसएस ने किया था 1945 में, नेहरू की तस्वीर लगाकर। आप कैंपस में हेट पॉलिटिक्स को ला रहे हैं। ये जो लोग हैं जिनकी ये बात कर रहे हैं, वही लोग नॉर्थ ईस्ट को भारत से अलग करने की बात करते थे। अब ऐसे लोगों के साथ क्या करना चाहिए? ये अगर ये राष्ट्र के लिए ख़तरा नहीं है, इनके हिसाब से ये राष्ट्र के लिए ख़तरा नहीं है। अगर ये इनकी पूजा करते हैं, इनको मानना चाहते हैं, तो हम उसका साथ तो नहीं दे सकते, अगर इनको हेट लगे या जो भी लगे। लेकिन जो भारत तोड़ने की बात करेगा, हम उसके खिलाफ हैं और हमेशा सामने रहेंगे। ठीक है, आप क्या कहेंगे इस पे जो लेफ्ट साफ तौर पर बोल रहे हैं कि आप केवल हेट फैला रहे हैं जेएनयू कैंपस में? देखिए, अगर इनको दिक्कत सरजुल इमाम के पोस्टर से थी या इनको दिक्कत वहाँ पे जो लगाए गए थे उमर खालिद के पोस्टर से थी, तो इनको शोभा यात्रा में जो भगत हमारे संकल्पधारी थे वो अपनी शोभा यात्रा निकाल रहे थे माँ दुर्गा के विसर्जन के लिए, तो उन पे हमला करने की क्या आवश्यकता थी इनको? इन लोगों की पुरानी प्रवृत्ति रही है। इन्होंने 2014 में भी यहाँ पे महिषासुर दिवस मनाने का फैसला किया था और ये निम्न मानसिकता के लोग हैं जो हर साल ऐसा एजेंडा चलाते हैं। इनका भारतीय संस्कृति के प्रति और सनातन के प्रति इनके मन में जो भेदभाव है और उसको ये स्वीकार नहीं कर सकते। देश के अंदर ऐसी गतिविधियां ये हर वर्ष करते हैं। ठीक है, तो ये जेएनयू के स्टूडेंट्स हैं, एबीवीपी के कार्यकर्ता हैं जो साफ तौर पर बोल रहे हैं कि ये कैंपस में भी कंप्लेंट देंगे, मतलब यहाँ जेएनयू को यूनिवर्सिटी में भी कंप्लेंट देंगे और पुलिस में भी कंप्लेंट करेंगे। इनका कहना है कि पथराव किया गया है जिसमें जो छात्र हैं उन्हें चोट भी लगी है और ऐसे में लेफ्ट का आरोप है कि एबीवीपी जो है वो जेएनयू में नफरत की राजनीति कर रही है। कैमरा पर्सन नीरज तिवारी के साथ प्रियंका कांडपाल, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली।